इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि फालतू के लोगों को हमारी जो ऐड है वो नहीं दिखेगी। जब फालतू के लोगों को हमारी ऐड नहीं दिखेगी तब हमारे ऐड पे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम आएंगे और सेल हमारी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए एक टिकटॉक ऐड कैसे रन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि क्लॉथिंग ब्रांड के लिए टिकटॉक ऐड रन करेंगे ताकि हमें जो उसकी कन्वर्जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, उसकी क्या डेमोग्राफिक्स होते हैं, क्या इंटरेस्ट होते हैं, क्या एजेस होती हैं, कौन से सिटीज़ होते हैं जिनमें आप ऐड रन करेंगे टिकटॉक की तो आपको एक अच्छी सेल आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारा लोग स्पेंडिंग कर देते हैं लेकिन उनको कन्वर्जन नहीं आ रही होती। तो जो वजह होती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनको क्यों नहीं आ रही होती। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आपको इस तरह का एक अच्छा वेरीफाई प्रीमियम ऐड अकाउंट चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ये जो अकाउंट है ये वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग के अकाउंट होते हैं। पाकिस्तान टारगेटिंग कर सकते हैं, इराक, दुबई, ये वो सब के सब कंट्री जो हैं वो आप टारगेट कर सकते हैं। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से क्रिएट ऐड करता हूँ। दोबारा आपको याद दिलवा दूँ कि हम ये ऐड जो क्रिएट करने लगे हैं ये करने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉथिंग ब्रांड के लिए। अगर आप शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आपका पर्सनल क्लॉथिंग ब्रांड है तो उसके लिए जो हमारी जो ऐड है वो स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन पे क्लिक करना है। अगर आप वेबसाइट पे अपनी सेल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं अपने स्टोर पे तो ट्रैफिक भी कर लेना आपने। चलो फिलहाल के लिए ट्रैफिक भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन जो पर्पस हमारा वो ये है कि हमने आपको जो टारगेटिंग है वो दिखानी है हमने आपको क्लॉथिंग ब्रांड की कि एक क्लॉथ ब्रांड को आप कैसे एक अच्छी सेल ला सकते हैं टिकटॉक ऐड पे। ठीक है, यहाँ तक आप आ चुके होंगे अगर आपके पास ऐड अकाउंट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस होती है जो उसके सिटीज़ हैं उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। पहले यहाँ पे वियतनाम आ रहा है तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम अब यहाँ पे मेजर पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है कि हमने जो ऐड है वो किस किस सिटी के अंदर हमने रन करनी है। सबसे पहले जो आपके पास आता है वो लाहौर आता है। अब मैं यहाँ पे वो सिटीज़ लिखूँगा जिनके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने इन सिटीज़ को ही टारगेट करना है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है। ठीक है, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, मुल्तान मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। मैं सिर्फ 5 से 6 सिटीज़ के अंदर सिर्फ मैं ऐड चलाता होता हूँ, वही मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, एक कराची आ जाता है इसमें और उसके बाद यहाँ पे फैसलाबाद आ जाता है। आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखना है कि आपकी जो सेल है उस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अच्छा, फैसलाबाद भी आ गया और यहाँ पे रावलपिंडी। ये 5 to 6 मेजर सिटीज़ हैं। आपने इन सिटीज़ को आपने टारगेट करना है, ठीक है। इन सिटीज़ को आपने टारगेट करना है। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी सेल अच्छी आएगी और सेकंडली ये होगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न का कोई इशू नहीं होगा। जो लोग शॉपिफाई कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं उनको ये इशू आ रहा होता है कि उनके जो पार्सल्स होते हैं वो रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप इन सिटीज़ के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपके जो रिटर्न रेशो है वो 95% तक जो कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एज। अब आप ब्रांड पे डिपेंड करता है आपके कि जो आपका ब्रांड है वो किस एज से रेलिवेंट है। लेट्स सपोज अगर आप बच्चों का कोई क्लॉथिंग ब्रांड आपने लॉन्च किया हुआ है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ से 13 to 70 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, साथ आप ये भी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो 13 to 70 एज के जो बच्चे हैं इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या एज होगी, आप उनको भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं अभी जो बना रहा हूँ वो क्लोथिंग ब्रांड जो है वो टीनेजर आप कह सकते हैं, यंग यंग जनरेशन के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, कोई ब्रांड है हमारा जो यंग जनरेशन के लिए है। तो या आपका कोई बुटीक है, कोई भी ब्रांड है वो ये इन 3 एजेस में बहुत ज़्यादा सेल होता है। ये आपने सिर्फ जब भी आपने क्लोथिंग की आपने कोई भी ऐड रन करनी है तो आपने क्या करना है कि 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, ये 3 एज ग्रुप जो है ना आपने सिर्फ इनको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है जेंडर का। अब जेंडर सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब वो कैसे अहम है, ये ऐसे अहम है कि आपने अपना ब्रांड देखना है। आपका जो ब्रांड है वो फीमेल के लिए है या फिर मेल के लिए है। अगर तो आप
कोई बुटीक फीमेल के लिए अगर आप कुछ सेल लगाई हुई है आपने, या उसकी आप ऐड रन करने लगे हैं, जो कि जो ड्रेसेस हैं वो सिर्फ फीमेल के हैं, तो आप यहाँ से सिंपली सिर्फ फीमेल सेलेक्ट करेंगे, मेल आप नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप मेल के हवाले से अगर आप कोई सूट सेल कर रहे हैं जो मेल से रेलिवेंट्स हैं, उनके सूट्स हैं, तो आप यहाँ से मेल सेलेक्ट करेंगे। और कुछ कपल सूट्स भी होते हैं, तो अगर आप कपल सूट्स वगैरह जो है वो सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑल करेंगे। लेट्स सपोज अभी हमारा जो ब्रांड है वो फीमेल का है, ठीक है, हम फीमेल के जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फीमेल कर देंगे। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लोर किया है कि मे बी आपके कुछ दूसरे जेंडर के आपके ब्रांड हों, ठीक है। मेल के लिए तो मेल कर लेंगे, अगर फीमेल और मेल है फिर ऑल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एक मेजर पार्ट आता है, वो यहाँ पे आता है। अब ये देखो, यहाँ से आपने क्या करना है कि परचेज इंटेंशन वाला जो यहाँ पे बिहेवियर है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। परचेज बिहेवियर करने से क्या होगा कि वो लोगों के पास आपकी ऐड जाएगी जो प्रीवियस 7 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के अंदर जो ऑनलाइन बाइंग कर चुके हैं थ्रू टिकटॉक। बात समझ आ रही है आपको? वो उन लोगों के पास आपकी ऐड जाएगी जो 30 डेज़ के अंदर अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय कर चुके हैं टिकटॉक से। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताता हुआ आया हूँ कि ये जो सिटीज़ हैं ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, इनमें जो रेशो है ऑनलाइन बाइंग की वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने सिटी बड़े अच्छे सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने एज बड़ी अच्छी सेलेक्ट कर ली, फिर हमने फीमेल भी सेलेक्ट कर लिया इसमें, और फिर हमने यहाँ से एक एक जो हमने यहाँ पे डेमोग्राफिक लगाया इंटरेस्ट का, वो लगाया परचेज का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे क्लॉथ, यहाँ पे फीमेल लिखते हैं, फीमेल क्लॉथ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साथ। अभी यहाँ पे हम सिर्फ क्लॉथ लिखेंगे तो मे बी फीमेल के रेलिवेंट आ जाए। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी देखें, यहाँ पे आ गया क्लॉथिंग एसेसरीज आ गया, मैन क्लॉथिंग आ गया, वुमन क्लॉथिंग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये देखें, ये परचेज इंटेंशन वाला, ये देखें 2 इंटरेस्ट हैं, एक वुमन क्लॉथिंग इंटरेस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ जो वुमेन्स के क्लॉथिंग में जो इंटरेस्टेड है, उन्होंने कभी बाय नहीं किया, वो सिर्फ वो देखते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, विंडो शॉपिंग वाले लोग कह सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप ये वाला वुमन क्लॉथिंग्स परचेज इंटेंशन वाला अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें वो फीमेल्स आएंगी, उन फीमेल के सामने आपकी ऐड जाएगी जो रिसेंटली टिकटॉक से कुछ ना कुछ अपने सूट्स के हवाले से बाय कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है कि जो ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं और वो ही आपके क्लाइंट्स हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ वुमेन क्लॉथिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे आपकी जो क्लॉथिंग है वो कौन ट्रेडिशनल है, कैजुअल है, कौन सी है आपकी, ठीक है। आप वो वाला अपने हिसाब से समर क्लॉथ हैं, डिज़ाइनर हैं, ठीक है, और यहाँ से आप उसको देख सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर वो समर है, ठीक है, समर सेल है आपकी कोई, तो हम यहाँ से समर को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे 2 जो इंटरेस्ट होंगे हम उनके साथ जाएंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि फालतू के लोगों को हमारी जो ऐड है वो नहीं दिखेगी। जब फालतू के लोगों को हमारी ऐड नहीं दिखेगी तब हमारे ऐड पे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम आएंगे और सेल हमारी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है। पहले आप इससे पहले क्या करते थे, इस ऐड को लगाने से पहले आप क्या करते थे, आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते थे, यहाँ पे ऑल एज सेलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कोई डालते ही नहीं थे। अगर डाल लेते थे तो आपको ये पता नहीं था कि परचेज़ वाला भी डालना होता है, ठीक है। ये मेजर पार्ट है इसके अंदर। बाकी आपको ऐड का सारा पता है, कैसे लगानी है कैसे नहीं लगानी। तो मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि मैं आपको बता सकूँ कि आपको ऑडियंस आपने कैसे सेलेक्ट करनी है। तो ये वाली ऑडियंस है, एक विनिंग ऑडियंस है हाई सेल लाने के लिए टिकटॉक एड्स के थ्रू अपने शॉपिफाई स्टोर पे, या आपकी कोई भी वेबसाइट है या व्हाट्सएप के थ्रू आप कुछ भी सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये टिकटॉक अकाउंट चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।